विठू माऊली जगाची, माऊली तो मूर्ति विठ्ठलाची। कहने का मेरा भाव है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। सतगुरु से, इष्ट से किसी भी प्रकार के रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यारी करनी है, मित्रता करनी है, तो फिर अन्य के बजाय सतगुरु से क्यों न करे। सुदामा ने जो मित्रता की भगवान से, द्वारकाधीश से, सुना आपने 2 दिन पहले, कैसी मित्रता। संतों को कहा कि आप मां है, भगवान को भी कहा कि आप मां है। महाराष्ट्र की संतों ने भी, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली तो मूर्ति विठ्ठलाची। तू मां है, पहले मां है, उसके बाद विठ्ठल है। माऊली तो मूर्ति विठ्ठलाची। ठीक है ना। संत कबीर साहब ने परमात्मा को साहिब कहा, एक अलग ही उपाधि थी। साहिब, साहिब माने किसको कहते साहिब? नीचे वाला व्यक्ति अपनी सत्ता जिसके हाथ में है, वो हमारा साहिब है। हम लोग प्रणाम करते भगवान का, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राम राम, जो भी। कबीर साहब ने प्रणाम में क्या शब्द यूज करवाया अपने भक्तों से? यूं कहना, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अपना भाव है, साहेब बंदगी, आपकी बंदगी चाहिए मुझे। मैं तो समझता हूं कि इतना अच्छा शब्द है। ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा लगे, लेकिन कभी कभी कोई बात बहुत सॉलिड होती है तो उसको मानने में क्या हरकत। हमारे महाराष्ट्र में एक रीत है, बड़ों के छोटे जब प्रणाम करते तो दोनों पांव आगे कर देते हैं और फिर वो सर उसके पांव पर चिपकाता है, फिर उसको मला आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दो, तो 2 पांव आगे करे और उसके ऊपर हाथ रखे, आशीर्वाद। वो आशीर्वाद नीनामी आशीर्वाद। आशीर्वाद ये शब्द दूसरे चीज का सहयोगी है। कौन सा आशीर्वाद? पुत्रवती भव, ये मेरा आशीर्वाद है। ज्ञानवान भव, ये मेरा आशीर्वाद है। चिरंजीवी भव, ये मेरा आशीर्वाद है। तो वो सब निकाल दिया गया और बोले आशीर्वाद, लेकिन काय का आशीर्वाद? कौन सा आशीर्वाद? ये तो कुछ बोले ही नहीं। न लेने वाले को उसका अर्थ पता है, न देने वाले को उसका अर्थ पता है। मांगने वाले ने मांग लिया, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मला आशीर्वाद द्या आत्याबाई, मला आशीर्वाद द्या आत्याबाई, बसून गेली पाय पुढे करून, आशीर्वाद। घेणाऱ्याला माहित नाही, देणाऱ्याला माहित नाही कसला आशीर्वाद मागत आहे, कोणता आशीर्वाद पाहिजे। मला अमुक आशीर्वाद पाहिजे, देवा हिला अमुक आशीर्वाद है, तुला अमुक आशीर्वाद। ऐसा
ठीक है, ये मांगा मांगी करने के बजाय वो क्या आशीर्वाद देगी और क्या है उसका ही कुछ नहीं है। ठीक है, शुभकामना करना एक दूसरे के प्रति सबका कर्तव्य है, शुभकामना करने चाहिए। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, संत कबीर साहब ने जो बात कही, साहिब बंदगी, हे मेरे साहिब तेरी नौकरी देना। क्या भाव है इसमें? सरकार, हे साहिब बंदगी देना, तेरी नौकरी देना, मुझे मजदूरी देना, फोगट में आशीर्वाद नहीं देना कि बस हाथ जोड़ लिया और आशीर्वाद उसने दे दिया। न लेने वाले ने लिया, न देने वाले ने दिया। लेने वाले ने उस पर कोई उपकार किए नहीं है, उसकी आत्मा प्रसन्न हुई नहीं, उसकी सेवा की नहीं, फ्री में आशीर्वाद कहां से मिल जाएगा? आशीर्वाद तो तब मिले कि आपने अपने चरित्रों द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उनको झकझोर दिया है। या माता हो, पिता हो, बंधु हो, गुरु हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई संत हो, कोई भी हो, आपने ऐसी उनकी सेवा की कि उनके आत्मा को आपने तृप्त कर दिया है। और जब आप फाइनल में जब आए उसके सामने, तब वो मग्न हो गया और होठ हिलाकर नहीं भी बोले तो भीतर से मिल गया। और ये जो नकली बनावटी बातें है, ये तो रात दिन चला कर। मालूम है कि बहू के प्रति सास के मन में कोई संतुष्टि नहीं है, रंजिश है। बहू के बदले सास के मन में बहू के लिए कोई संतुष्टि नहीं है, कोई समाधान नहीं है। लेकिन बहू माए के जा रही है तो परंपरा है कि वो आवे और सास को प्रणाम कर, मैं जा रही, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसने कहा आशीर्वाद। जय हो। मैं जा रही हूं मायके, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हो 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 मैं तो जाला जाला, मैं तो बहू हूं, तो मैंने तो लंबा घूंघट निकाला, मुझे आशीर्वाद चाहिए। और मैं सास हूं, मैं क्यों घूंघट निकालूं? लेकिन घूंघट तो नहीं निकाली, आशीर्वाद। श्री राधे। जय हो। राधे राधे। श्री राधे। आशीर्वाद मांगा नहीं, क्या किया फिर? फॉर्मेलिटी पूरी की, नाटक किया। उसको मालूम है ये देगी नहीं, उसको पता है अच्छी तरह देगी ही नहीं। और इसको बहू को मालूम है ये नहीं देगी और सास को मालूम है ये नहीं लेगी, लेकिन दोनों ने नाटक किया। और अभी अभी तो इतना घटिया बात हो गई कि नाटक भी बंद हो गए। जाओ, कहीं परिवारों में नाटक भी बंद, अपना अपना बड़ा जो है, बहू ने क्या नाम टेची भरी, अपना अपना भरा, बिल्कुल जा रही है। वो पूछेगी नहीं, ये बताएगी नहीं, कोई लेना देना नहीं। जीवन का रस ही खत्म हो रहा है, हो रहा है, रस खत्म हो रहा है। मर्यादाओं को तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, हमारे महापुरुष भी मानते हैं, पर मैं ज्यादा ही मानता हूं। मर्यादा, मर्यादा बहुत बड़ा रस है महाराज। कैसा रस है, कैसा रस है। ससुर आवे, ज्येष्ठ आवे या कोई बड़ा व्यक्ति आवे और महिला ने अपना आदर्श दिखाया।
थोड़े से चुनरी की ओठ लेकर थोड़ी सी खड़ी रह गई साइड में। कोई बड़े जा रहे हैं। उसने उसके हृदय को जीत लिया। वो भले न बोले लेकिन लगे कि कौन सभ्य गृहिणी है, कौन सभ्य परिवार की बहू है, कौन है। भले संस्कारित परिवार की, कितना लिहाज है, कितनी मर्यादा है। हाँ ठीक है, आ रहे होंगे, अब क्या कोई, अब तो सब छोड़ छाड़ दिया, अब आ रहे होंगे, चलिए दम दम, आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, तुम्हें क्या करने का इतना कर, ठीक है, उसको भी लेना देना है तुझे। यहां हर एक कर्म का फल बनता है। इस पॉइंट को तो व्यक्ति ने ध्यान में रखना ही चाहिए। हर एक चीज, आपने नमस्कार किया, नमस्कार, सामने वाला ध्यान दे न दे, लेकिन आपका हृदय तो उस क्षण पवित्र हो ही गया। ये तो बेनिफिट मिला। क्यों क्या आपने उसको देखकर नाक मुंह मोहड़ा, उसका ध्यान नहीं भी हो, लेकिन आपका हृदय उस समय गंदा तो हो ही गया, इसमें कोई शक नहीं। कलुषित तो हो ही गया। सामने वाले ने ध्यान दिया हो न दिया हो, वो आया है, जा रहा है, और आपने देखा, उसे पता नहीं है, तू ही परेशान है, उसका ध्यान नहीं है। इसलिए आदर होना चाहिए। और आप कहोगे कि बापूजी हम तो सब छोटे छोटे गांव खेड़े के लोग हैं, कुछ एक लोग हैं जो सिटी में रहते, तो हम गांव खेड़े के लोग तो ये सारी बातें करते ही हैं, स्वाभाविक ही करते हैं, हमारे नेचर में ही है। लेकिन मैं इसलिए आपको भी कहता हूं कि उसको बनाए रखना। दूसरे कल्चर को देख के, दूसरे टीवी टावी ये वो देख करके ऐसी हिम्मत नहीं करना कि हम भी ऐसे हो जाए, बिल्कुल रसहीन बनाए रखना कि नहीं, चाहे जमाना जो करे, हम तो अपना जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो कुल मर्यादा है, हम तो उसे जरूर जीवन पर्यंत निभाएंगे। उतने ही देर आपने संस्कृति की रक्षा कर ली। तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? भगवान से किसी भी तरह से, गुरु से किसी भी भाव से रिश्ता जोड़ा जा सकता है। हर एक व्यक्ति को संगत चाहिए ही चाहिए, बिना मित्रता के कोई रह नहीं सकता। तो फिर ऐरे गहरे मित्र करने के बजाय सतगुरु मित्र क्यों न करे। सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे 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 सतगुरु संत मिलाय सखी, मोरे मन की तपत बुझाय सखी, मोरे मन की तपत बुझाय सखी, मोरे मन की तपत बुझाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, मोहे सतगुरु संत मिलाय
सतगुरु संत मिलाय सखी। बहुत अच्छा पॉइंट है साधकों के लिए। जब तक हम ठीक ठीक न समझ पाए तब तक गुरु से भी कुछ समय मित्र भाव रखकर अपना काम बना लो, कोई हरकत नहीं। सदा के लिए एकदम उच्च भाव में लेकर बैठे रहे तो आप मन की बात बोल नहीं पाओगे। भय के मर्यादा के अनुशासन में बैठे रहोगे, दिल की बात नहीं बोल पाओगे। और दिल की बात बोलने के लिए बराबरी का भाव चाहिए कि शायद मैं गलती कर जाऊं तो वो माफ कर देंगे, वो मेरे अपने हैं। जो बात मैं कहीं भी नहीं बता सकता हूं मैं उन्हें बता दूं क्योंकि वो मेरे अपने। तो कभी कभी मित्र भाव कर लेना। बीस बरस वाले हैं तो सोचना कि 20 बरस के ही है हमारे गुरु। 50 वाले सोचना 50 बरस के। 70 बरस वाले सोचना कि 70 बरस के हैं, मेरे बराबरी के हैं, मेरे भाव जानेंगे समझेंगे मेरी बात। इसलिए खुलकर बोल लेना। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज बोले, आन पड़ी चोरन की नगरिया, 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 आन पड़ी ब्रह्मानंद महाराज आत्मा न नारी है, न पुरुष है, न छोटा है, न बड़ा है। आत्मा की न जाति है, न धर्म है, न देश है, न विदेश है। आत्मा सीमा के परे है। आन पड़ी चोरन की नगरिया, आन पड़ी चोरन की नगरिया, कोस कोस कर आए सखी, कोस कोस कर आए सखी, सतगुरु संत मिलाय सखी मोहे, सतगुरु संत मिलाय सखी मोहे, सतगुरु संत मिलाय सखी मोरे, मन की तप बुझाए सखी मोरे, मन की तपत बुझाए सखी, मन की तप बुझाए सखी मोरे, मन की तप बुझाए। बहुत अच्छी बात कही स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने। सतगुरु संत मिलाए सखी, मन की तपत बुझाए सखी। हाँ में हाँ मिलाने वाला मित्र नहीं चाहिए। कभी मौका लगे तो कड़वा घोंट भी पिला सके ऐसा मित्र चाहिए। कभी थप्पड़ दिखा सके कि सावधान, पुरवाड़ी सी तू चिताड़सी, पुरवाड़ी सी तू चिताड़सी, देसी डोले
तरी निर्मिती निर्मिसी तया पुढे अंधार विठ्ठला तू वेडा। कुरवाळी सी कुरवाळी सी म्हणजे प्यार भी करता है तू चिताड़ी सी और थप्पड़ भी दिखाता है तू। गजब की बात है, कुछ समझ में नहीं आता। कभी तो प्यार है कभी तो मार है, लेकिन मुझे इतना समझ लेना चाहिए कि तेरे मार में भी प्यार। कुरवाड़ी सी तू चिताड़ी सी। इसलिए ऐसा मित्र तो सतगुरु हो सकता है महाराज, दूसरे मित्र में तो इतना पावर होना कठिन। और ध्यान देना, जो मित्र जीव भाव में जीने वाले हैं, देह भाव में जीने वाले हैं, और फिर आपके मित्र होंगे भी कैसे आप जैसे ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि हर एक मित्र ये चाहता है कि मेरा मित्र मेरे से थोड़ा डाउन हो। अगर सामने वाला मित्र मेरे से बढ़िया है तो भीतर तो वो महसूस करेगा कि वो बेटा बहुत होशियार है, लेकिन सामने बात चलेगी तो कहेगा कि ज्यादा होशियारी मत कर। मुझे क्या समझता है? देखो वैसे ही हो क्या, जबकि वैसे ही है। समझ गए? जबकि वैसे ही है, और अंदर समझता है कि वो बहुत चतुर है, वो बहुत अच्छा गाइड करता है, बहुत अच्छी सॉलिड बहुत अच्छी बात बोलता है, परफेक्ट बोलता है, अंदर मालूम है, कुछ सीखता भी है। लेकिन जब बराबरी में चलते हैं ना गले में हाथ डाल के, तब अगर बात चली तो कहता है कि ज्यादा होशियारी मत कर। क्या समझा है अपने आप को? मुझे क्या समझता है? और वो भी जानता है कि ये वैसे ही है, मैं इससे बढ़िया क्वालिटी हूं, लेकिन बेटा बराबरी का होने के कारण कभी कभी जबरदस्ती मेरे से ऊपर होना चाहता है। ठीक है क्या ऐसा? ठीक है, बिल्कुल आ गई बात, हो रही है। तो महाराज ऐसे मित्रों से पूरा काम नहीं चलेगा। ऐसा मित्र चाहिए पहुंचा दे भव दरिया के तीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर। कोई ऐसा संत फकीर मिले, भव दरिया के तीर पहुंचा दे। ऐसा मित्र मिले कि वहां ले जाकर बैठा। लेकिन ऐसा मित्र, उसको पचाने के लिए पहले तैयार हो जाना, क्योंकि वो आपके हां में हां नहीं भरेगा। वो आपको राजी करने के लिए सब कुछ सहन नहीं करेगा। वो आपको बहुत कम आपके मतों से सहमत होगा। तो कैसा मित्र चाहिए? बिल्कुल डंके पर चोट करने वाला मित्र। अर्जुन को मिले थे, अर्जुन को मिले थे। ठीक है, मुझे क्या काम लगाना चाहता है? बोले मेरा रथ चलाइए। ठीक है, रथ चलाऊंगा, चलाओ। अर्जुन का रथ चलाओ। जो मित्र अर्जुन के कहने से रथ चलाने लगा, अब भला आगे चलकर वो कैसा व्यवहार कर सकते हैं अपने मित्र से? उन्होंने कहा कि रथ चलाओ। बोले ठीक है, रथ चला। सारथी बन के बैठो, मैं रथ में बैठूंगा पीछे, मुझे युद्ध करना है, आपको गाड़ी चलाना है। मेरे गाड़ी चलाना, ड्राइवरिंग की चलाई गई। लेकिन महाराज जब समय आया तब तक तो पार्थ, कहां ले चलूं तुम्हारे रथ को? गोविंद, मेरे रथ को वहां ले चलिए
जहां दोनों सेनाओं के मध्य में जिनके साथ में युद्ध करने में शोभा पाऊं वहां ले। ठीक है, बॉल खड़ा कर पार। अब मेरे लिए क्या आदेश? गोविंद अभी आप रुक जाइए, मैं देख लेता हूं कौन कौन है। गाइड करने लगे, मैं बताता हूं। और जब बात आगे बढ़ी, जब मित्र के हाथ पांव कपने लगे, मित्र मोह रूपी रोग से ग्रसित हो गया। मोह रूपी रोग से, ये मेरा दादा, ये मेरा साला, ये मेरे ससुर, ये मेरे पोते पौत्र, ये मेरे मित्र, ये मेरे ये। तब मित्र ने तिरछी नजर से देखा और कहा, क्या कर रहा है? क्या है? अभी तक कह रहा था कि मेरे रथ चलाओ, तैयारियां की, हमने रथ चलाया, फिर दादागिरी की कि वहां ले चलो जहां मध्य में मैं लेकर आया, और अब यहां लेकर आया तो गांव में देख लेता हूं, और अब देख लिया तो ऐसे ऐसे करता है। नपुंसक कहीं का, खड़ा रहे, यहीं खड़ा रहा। गालियां दी। नपुंसक कहा, वीरवर अर्जुन को भगवान योगेश्वर ने नपुंसक कहा। उधर की भाषा थी, सादे भाषा में क्या कहेंगे? इतने बड़े सूरवीर को हिजड़े जैसा कहां भाग रहा है? रोक। ऐसा मित्र बर्दाश्त कर पाओगे आप? और कहां पर? एक पत्नी के सामने उसके पति को अगर उसकी मां भी डांट देती है तो वो टमाटर हो जाता। डांटना था तो उधर डांट देना था, वो भी बैठी थी उसी के सामने। बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपमान किया भी तो कहां? पत्नी के सामने। नपुंसक कहा भी तो किसको? जो केवल एक ही पुरुष था, अर्जुन। अर्जुन को नर कहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, और उसे नपुंसक कहा गया। वो कहा? युद्ध के मैदान, जहां वीरों का भूषण है अर्जुन, उस युद्ध के मैदान में अर्जुन के मित्र ने अर्जुन को नपुंसक कहा। कहां भाग रहा है हिजड़े जैसा? रोक। कर पाओगे बर्दाश्त ऐसे मित्र को? अगर ऐसा मित्र बर्दाश्त कर पाओगे तो अमर हो जाओ, फिर मरोगे नहीं। अभी अर्जुन अमर है ना, 5000 बरस हो गए। और नहीं तो दुर्योधन को मित्र मिला था उसका मामा, वो शकुनी, वो मित्र था, जरा जरा सी बात में सलाह देने वाला। ऐसा कर भांजे, लाक्षागृह में उनको पांचों को बड़े स्वागत से और उनका बड़ा स्वागत किया जाए, और अपने आदमी को गेट पर रखा जाए, रात्रि में गेट बंद के उसको आग लगा दिया जाए। भस्म हो गए। ये ऐसा उल्लू मित्र मिला। किसको मिला? किसको मिला? दुर्योधन जैसे गधे को, दुर्योधन जैसे गधे को शकुनी जैसा उल्लू मित्र मिला।
नाव डूबेगी कि तैरेगी? वो खुद तो डूबे डूबे, लाखों को लेकर डूबे, अकेले भी नहीं डूबे महाराज। अकेले डूबे क्या? लाखों लाखों को ले डूबे। नहीं तो धनुर्धर अर्जुन को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे सतगुरु मिले, वैसे मित्र मिले, वैसे बंधु मिले, वैसे सखा अर्जुन को मिले। वो भी उस लायक था, छोड़ा नहीं। बात को समझने की पूरी कोशिश की और जब पूरी बात समझ में आ गई तो शरणागत हो गया और कहने लगा, शिष्योहम स्वाधिमाम, मैं आपका शिष्य हूं। अभी तक मित्र मानता था, अर्जुन मित्र ही मानता था, अभी तक मित्र ही मानता। विराट रूप के दर्शन के बाद बोला, शिष्योहम साधुवान, अभी मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं। हे हरे, हे गोविंद, हे चिदानंद ब्रह्म, हे नारायण, मुझसे जो जो भूल हुई, सखा मानकर जो जो अपमान हुए, वो सब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावे, प्रभु मैं आपकी शरण में। तो मेरा कहने का भाव ये था कि मित्र तो बनाने की आदत है ही हम सभी को, सतगुरु मित्र बनावे और उसके बाद समय समय पर उनको अपने बराबरी का मानकर अपनी मन की बात करें। वो मन की बात कहने के बाद वो तो समर्थ है, उनको छोटा बनने में, मध्यम बनने में, बड़ा बनने में कोई आपत्ति नहीं, समर्थ है। रहा सवाल हमारा, हम छोटे हैं तो हमारे लिए छोटे बन जाएगा। मोहे सतगुरु संत मिलाय सकी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सकी, मोहे सतगुरु संत मिलाय सकी। मेरे मन की तपत बुझाय सकी, मोरे मन की तपत बुझाय सकी, मन की तपत बुझाय सकी, मन की तपत बुझाय सकी। राधे राधे। मन की तपत बुझाए सके, ब्रह्मानंद जी महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहे सतगुरु संत मिलाय सकी, मोरे मन की तपत बुझाय सकी, मोरे मन की तपत बुझाय सकी। सतगुरु संत मिलाय सकी, मन की तपत बुझाए सकी। आन पड़ी चोरन की नगरिया,
ये शरीर रूपी नगरी में आत्मा कहती है, हे सखी, ये शरीर रूपी चोरों की नगरी, यहाँ काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। तो मैं चोरों की नगरिया में आ गई हूं। ये सब छिन छिन कर खा लेते हैं, मेरा धन सब हरण कर लेते हैं। ये चोर अभी 5 दिन यहाँ शिविर करके, होली उत्सव शिविर में कुछ कमाई करके लाई सखी, और चोर जगे उन्होंने छीन लिया। कौन सी कमाई की महाराज? सत्कर्म की कमाई। ठीक है, सत्संग सुनने में श्रद्धा बढ़ गई और लगा कि तुलसी माला पहनना चाहिए। गुरु रूपी ब्राह्मण के हाथ से ईश्वर रूपी वर को वरण करने के लिए मंगल सूत्र रूपी तुलसी माला पहन लेनी चाहिए। शादी लगाने वाले तैयार थे, प्रियतम तो है ही है, और मंगल सूत्र पहन लिया मैंने, तुलसी माला पहन ली, और तुलसी माला पहन के घर गया। कुछ दिन हुए और चोर लुटेरे लगे पीछे, कुछ अंदर से कुछ बाहर से। अरे क्या यार, ये क्या डाल लिया, सब मजा बिगड़ गया। क्या मजा बिगड़ गया? इसीलिए हम कहते साधु संत के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों गया था वहां? डाल दिया ना तुम्हारे गले। तो पार्टी करते थे, होटलों में जाते थे, ये वो मजा लेते, वो सब गया सब। वो कहता कि नहीं, उन्होंने नहीं डाली, मैं ही एग्री हुआ, मैंने ही डिमांड किया कि अब मुझे डाल दो, पहना दो वो सूत्र जिससे बंध जाऊं मैं प्रियतम से। उन्होंने डाल दी। बाहर के चोर लगे तब तक तो ठीक रहा, लेकिन भीतर वाले भी उठे। कामना उठी, तृष्णा जगी, जीवा के सहारे तृष्णा, और भीतर वाले चोर जब जगे, रात्रं दिवसा महायुद्धाचा प्रसंग, बाह्य जन आनि मन। बाहर के जग और मन, अब युद्ध होने लगा, द्वंद्व होने लगा भीतर। क्या करे, माला निकाल दे या रहने दे। रात में नींद नहीं आती, निकाल दे या रहने। लुटेरे कहते हैं निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग निकालते। तो फिर वो लोगों का वो करने गिनती बतावे कि वो था ना उसका संबंधी, उसने 3 साल से डाली थी, निकाल दी, चकाचक उड़ाता है अभी। वो था ना वो उसका लड़का, वो बड़ा भक्त था, रात दिन बापूजी के कार्यक्रम में घूमे, उसने भी निकाल दी। वो ड्रिंकिंग करता है, बहुत मजे लेता है, वो गिनती बतावे जैसे जैसे इसका सिंहासन हिले। क्या करना चाहिए ऐसी हालत में? ऐसी हालत में दौड़कर अपने मित्र रूपी सदगुरु के पास आ जाना चाहिए कि मैं तो घबरा रहा हूं और चारों ओर से चोर लगे मेरे पीछे, अब मेरी दीवार गिरने ही वाली है, संभालो संभालो। मैं शरण में आ गया। हो सके जब तक वो धाड़स बंधाएंगे, हो सके जब तक और संभल जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात, किसी को पता ही नहीं चलता है और छोटे मोटे इसमें ही गिर जाता है। कल हमारा एक साधक, इधर ऐसा चलते रहता है महाराज, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये ऐसा प्रयोग होते रहते। मध्य प्रदेश का एक साधक शिविर में आया हुआ है, इधर उधर हमारे पीछे घूमे, हमारा ध्यान नहीं,
शाम के टाइम में जब मैं शयन के लिए जा रहा था तो नीचे इधर नीचे खड़ा हमारे साधकों ने कहा कि वो भाई कुछ पूछना चाहता। मैं बोला पूछ के आओ, उसे क्या पूछता है, कहाँ से आया, कौन। ये गए, बोला क्या पूछना है, अभी आराम करेंगे बापू जी। बोले कुछ नहीं पूछना है, केवल सामने होकर क्षमा मांग लेनी है बस। तो उन्होंने कहा कि वो क्षमा मांगना चाहता है, शायद साधक है, कुछ गड़बड़ हो गया है। लाओ। साधकों को मैं कहता हूं कि मैं घबराता नहीं हूं। इस मामले में मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बनाया है, सर्जन। क्या बनाया है, सर्जन। इतनी बड़ी गांठ हो जाए, इतना ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, बिल्कुल ऑपरेशन हो जाता है, जिए कितने ही दिन कोई हरकत नहीं, लेकिन ऑपरेशन हो जाता है, लौटाया नहीं जाता है इधर से। डर के लौटाया नहीं जाता है कि बाप रे इतना बड़ा, आगे जा, ऐसा लौटाया नहीं जाता है, कितना ही बड़ा हो जाए, लिटा दिया जाता है, चीर फाड़ करके पूरी कोशिश की जाती है निकालने की, और जहां तक हो वहां तक सक्सेस हो जाता है। अब उस बेचारे को, सादा सीधा आदमी, उसको लगा कि न जाने अब क्या कहेंगे, डरते डरते आया, बैठा, कहाँ रहते हो, अमुक से, क्या बात, कुछ नहीं, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। किस बात की, बापूजी मैं साधक हूं, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ खाना पीना शुरू कर, बोले हाँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, ये तो 2 टेबलेट में सुधर जाएगा। जय हो। पूछो ना उसको, बैठा होगा अंदर यहाँ से। हमने कहा कोई बात, बस इतना ही हुआ है, धन्यवाद, तुमने रिटर्न आकर सच्चाई उगल दी, इससे बड़ी और क्या बात है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि जाकर दिल की बात कह देना। कोई भाई भूल जाओ, जो हुआ सो गया, कल हम अपनी तरफ से तुझे एक माला दे देंगे। दिए क्या, परम दिया, इसका यही इलाज है महाराज, और बढ़िया इलाज। आन पड़ी चोरन की नगरिया, खोस खोस कर काहे सखी। जो सद्गुण हम इकट्ठे करते हैं, वो सद्गुणों के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, विषय वासना मोह माया, ये सारे लोग अटैक करते हैं और द्वंद्व चलता है। लेकिन सद्गुरु के पक्ष में जो रहेगा, वो भले ही संख्या उनकी कम हो, लेकिन वो एक न एक दिन विजय हासिल करेगा। जैसे पांडव 5 ही थे और कौरव 101, फिर भी उनको हारना पड़ा और ये विजय का झंडा लहराए। सत्यमेव जयते। मोहे सतगुरु संत मिलाय सखी, सतगुरु संत मिलाय सखी, मिलाय सखी। झूठे कार विहार जगत के, झूठे काज बिहार जगत के, झूठे काज बिहार भुलाए सकी, बिरथा रही फसाए सकी। झूठे काज बिहार जगत के, बिरथा रही फसाए सकी, बिरथा रही
फसाए सखी मोहे सतगुरु संत मोहे सतगुरु संत मिलाए ये सखी मोहे सतगुरु संत मिलाए मन की तप तब बुझाए सखी मन की तपन बुझाए सखी होरी है झूठे काज विहाज जगत के बिरथा रही फसाए सके ये सारे झूठे काम में मैं फंस गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज मिलाय सखी सतगुरु संत मिलाए सखी मोहे सतगुरु संत मिलाए सखी बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होवे बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होवे बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होवे बिना गुरु ज्ञान के मोक्ष नहीं। हर एक चीजों में मोक्ष होता है। किसी को ऐसा न लगे कि मोक्ष माने एक साथ हो जाता है। जैसे आप परीक्षाओं में पेपर देते हो तो अलग अलग पेपरों में आप उत्तीर्ण होना पड़ता है। आपको जितने विषय होते हैं उतने ही पेपर्स देने पड़ते हैं और उतने में आप कम ज्यादा उत्तीर्ण होते हो। किसी में कम किसी में ज्यादा टक्के वाइज। इसलिए इस जीवन में भी अनेक विषय है। आप में कितनी कामना घटी या बढ़ी, आप में कितना लोभ बढ़ा या घटा, आप में कितना मोह बढ़ा या घटा, आप में कितना क्रोध बढ़ा या घटा, वासना में विषयों में आप कितने घटे और कितने बढ़े, पहले कितने थे कितने कम हुए या ज्यादा हुए। बापूजी इसमें आयु और उम्र एज का कोई होता है क्या? नहीं होता। एज का इन चीजों से लेना देना उल्टा है। और अगर देखोगे तो उल्टा है। ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि युवा अवस्था में काम विकार ज्यादा होता है, लेकिन वैसी बात नहीं। उम्र होने के बाद भी ज्यादा विकार वाला व्यक्ति मिल सकता है और कम आयु का युवक भी कम विकारी मिल सकता है, विषयों में कम इंटरेस्टेड मिल सकता है, या आयु होने के बावजूद भी विषयों में विशेष इंटरेस्टेड हो सकता है। कम आयु का युवक भी बहुत कम लोभी हो सकता है और बहुत आयु वाला इंसान भी बहुत ज्यादा लोभी हो सकता है, या बहुत आयु वाला इंसान भी कम लोभी हो सकता है और कम आयु वाला युवक भी बहुत लालची हो सकता है। कभी बड़ा भाई बहुत लालची हो सकता है, छोटा कम लालची हो सकता है। कभी छोटा बहुत लालची हो सकता है, बड़ा कम लालची। इसका कोई ठीक नहीं। आयु और एज से इन चीजों का लेना देना नहीं है। ये कोई भी आयु में कोई भी विषय कम या ज्यादा हो सकता है।
कई लोग कहते हैं कि भाई सत्संग करना तो बूढ़े भाड़े लोगों का काम है, तरुणों को क्या लेना देना, उनको अभी बहुत दिन बाकी है। लेकिन हम तो कहते हैं कि बुजुर्गों को भी उतनी ही जरूरत है और युवकों को भी उतनी ही जरूरत है सत्संग, क्योंकि आयु होने के बाद भी कुछ जीवन बचा है। अगर उसमें भी ठीक ठीक सेटिंग हो जाए तो मौत तो सुधर ही जाएगी। और तारुण्य में सत्संग का छंद लग गया, सत्संग का विषय तारुण्य में लग गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो परसेंटेज बताता हूं, कहीं हमारे प्रेम में चर्चा निकले। मैं कहता हूं कि सत्संग में हाँ, हर एक व्यक्ति, हर एक युवक ये समझता है कि आप बूढ़े हो गए ना, अभी आप जाओ मंदिरों में भजन करो, इधर झंझट नहीं करना। तो हम कहते कि हमारे आश्रम में करीब, दोनों आश्रम में 50-60 लोग रहते, 60-70 भी रहते हैं दोनों आश्रम। उसमें से सब कुछ छोड़कर आकर आध्यात्मिक साधना करने वाले युवक ज्यादा है, बूढ़े कम है। जबकि सब लोगों की मानसिकता है कि ये सब करना बूढ़ों का काम है, उम्र वाले लोगों का काम है। और जितने बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे आश्रम में, 20-22 साल के, 19 बरस के, 18 बरस के, 25 साल, ऐसे जिन्होंने जीवन देखा ही नहीं, वो है। और वो सब कुछ छोड़कर 100% समर्पित, 100% समर्पित। उनके माता पिता आवे और हम कहे कि अरे उनको मिलो, तो मिले, नहीं तो मिलने को भी तैयार नहीं। और इसी आश्रम में 75, 70, 75, 78 बरस के भी कुछ लोग हैं, वो इतने बावले हैं, नाराज नहीं हो जाए वो। अखंड उनकी तार घर से जुड़ी हुई होती है। फोन आया, ओ बाबा तेरे बेटे का फोन किया, ऐसा भागता, कोई लेना देना। क्या बदकिस्मती है महाराज। छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसे समझ आनी चाहिए कि जिन्होंने माँ बाप, बंधु, परिवार, कीर्ति, सुख सब छोड़ा, और उन बंदों को जरा भी चिंता नहीं है कि कुछ है या न है, और इसका सब हो गया, उसके बावजूद भी बावला हो रहा है। तो ये जो चीजें है, ज्ञान, अध्यात्म की उन्नति, इसमें आयु, एज, उम्र का कोई भी संबंध नहीं आता। किसी भी आयु में कभी भी आप पूरी तरह इस मार्ग में आ सकते हैं और समझ सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, और जीवन को उतना ही समय धन्य धन्य कर सकते हैं। इसलिए सभी के लिए सतगुरु संत मिलाए सखी, हाँ सतगुरु संत मिलाए सखी, सतगुरु संत मिलाए सखी। झूठे काज बिहाज जगत के, तिन में रही भुलाए सखी, सतगुरु संत मिलाए सखी, सतगुरु मैं मोक्ष की बात कर रहा था। मोक्ष की बात, मोक्ष का मतलब बहुत अच्छा अर्थ है। कई प्रेमियों को लगता है, कई महतों, कई बंधुओं को लगता है मोक्ष यानी मरने के बाद उधर कुछ न कुछ मोक्ष होगा, उधर मोक्ष होगा, वो छोड़ो, इधर ही है। मोह से क्षय हो जाना माने मोक्ष हो जाना।
अगर आपके बेटे के प्रति आपका बहुत मोह है और अब सर्विस लग गई, वो दूर चला गया, आपने उसका चिंतन धीरे धीरे कम कर दिया कि ठीक है अभी हो गया वो, अब कोई चिंता की बात नहीं, कम कर दिया, तो कम करते 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 एक दिन उसके मोह से आपका क्षय हो गया। जिस बेटे को आप एक दिन भी देखे बगैर नहीं रहते थे, और उस बेटे को अभी आप बरसों आसानी से दूर रख सकते हो, भूल सकते हो, बरसों भूल सकते हो। जिस बेटे को एक धक्का लग जावे तो आपकी जान निकल जावे, और वो बेटा बीमार हो गया है तो भी आपके मोह में क्षय हो गया है, तो आप कहोगे ठीक है फोन से कि आप वो दवा औषधि कर ले और ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। यूं समझ लो कि उसके मोह से आपका क्षय हो रहा है, तो उसके कारण जो होने वाली चिंता, भय, टेंशन, ये जो था उससे आपका पीछा आसानी से छूट गया, आप उससे मोक्ष हो गए, मोह से क्षय। और अगर वहां जाने के बावजूद भी आपका निरंतर चिंतन है, आपके मोह का क्षय नहीं हुआ है, तो उसको धक्का लगेगा, उसके सुनते ही आपको धक्का लग जाएगा। उसके घर में चोरी होगी, उसके पहले आपको बुखार आ जाएगा सुनते ही। जो उसको होगा उससे ज्यादा आपको होगा, क्योंकि आपके मोह का क्षय नहीं, और मोह का क्षय हो रहा है तो आप उससे मुक्त होते रहो। क्या होगे? उसी प्रकार धन का ले लो, बंधु बांधव, पत्नी, घर, परिवार, पद, प्रतिष्ठा। कहीं लोग ये राजकारण में पार्टी पक्ष होते ना, तो एक एक पार्टी और पक्ष के प्रति अलग अलग